आइए आज हम बाइबल से मनन करेंगे। एक मनुष्य, धनी मनुष्य और एक निर्धन मनुष्य के जीवन के बारे में, है ना। उसका पहला पद मैं पढ़ना चाहूंगा, 19वां, 16 का 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहां एक अमीर व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या था, अपने सुख विलास में क्या करता था, पड़ा हुआ था। उसके पास हर वो चीज थी, है ना। बैजनी कपड़े पहनता था, मलमल के कपड़े थे उसके पास, प्रतिदिन खाने के लिए सुख से, है ना, सुख से खाने के लिए हर वो चीजें उसके पास थी। और उसके साथ उसके देवड़ी पे एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता था, उसका नाम था लाजर। उसके वो क्या करता था, उसके ही घर वाले, है ना, उसके पास, उसके शरीर में ऐसे घाव हो गए थे कि उसके घर वाले भी उसको अपने पास नहीं रखते थे। तो वो क्या है, हर दिन लाकर उसको क्या करती है, उसके घर के सामने जो दरवाजा होता है उसके पास उसको छोड़ देते थे। वो क्या करता था, देखते रहता था कि जब भी वो कुछ खाए, जब भी वो खाए तो जो कुछ गिरता है उसको उठाकर ये खाकर क्या था, ये जीवित था। इसकी जिंदगी देख देख लीजिए, आप सोच कर देख लीजिए, खाना खाने के लिए या खाना देने के लिए घर वाले भी नहीं थे उसके। वो ऐसे जगह पे पहुंचा हुआ है जो गिरेगा तो मिलेगा, है ना। अब सोच कर देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति को कोई घर के अंदर जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। घावों से भरा अपने शरीर को, बाइबल कहती है उसको कुत्ते भी आकर उसके शरीर को चाटते थे। जब कुत्ते उसके शरीर को चाटते होंगे तो हम सोच सकते हैं कितनी तकलीफ होती होगी, दर्द होता है। छोटा सा घाव, थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो कितना दर्द होता है। और कुत्ता जो होगा अपनी तेज गति में, अपनी क्या नाम बोलते, पूरी ताकत से चाटने लगेगा तो कितनी तकलीफ होगी। ये इस दर्द भरे जिंदगी से वो जी रहा था। तो हम इस वचन से सीखने को ये हमें मिलता है कि संसार में कुछ लोग सुखी में हैं, कुछ लोग दुखी में हैं। कुछ लोग दूसरों को देखकर सोचते हैं यार हम उसके जैसे हो जाते, उसके जैसे हमें खाना मिल जाता, उसके जैसा हम रहते, कपड़े पहनते, सोते, आराम करते। लेकिन बाइबल हमें आगे बहुत चीजें बताती है कि एक दिन मिटना ही है। इस दुनिया से जो हमें दिखता है वो दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। बाइबल कहती है हम इस दुनिया में क्या है, एक यात्री के समान है। कुछ समय के बाद हमारी यात्राएं क्या है, खत्म हो जाएगी या रुक जाएगी। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, दोनों के बीच में ये जो खाई थी, यानी ये जो दूरियां थी अमीरी और गरीबी का, तो ऐसे होते होते क्या है, कुछ समय के बाद वो गरीब जो था, निर्धन जो लाजर था, वो मर गया। वो मर गया और बाइबल हमें कहती है उसको उठा के स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद पर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद उस अमीर आदमी की भी मौत हो गई। वो अमीर आदमी भी मर गया, लेकिन उसको क्या थी, बाजा के साथ, भीड़ के साथ बहुत सारे लोग उसको लेकर गए और क्या किए, दफन कर दिए। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में या हर जगह लिखा रहता है, जैसे मर जाते हैं तो इंसान के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय। भले वो नरक गया हो लेकिन उसको लिख देंगे स्वर्गीय, है ना। भले उसका व्यवहार कैसा था, उसका चाल चलन कैसा था, वो लोगों के साथ भला था, बुरा था, कैसा था, ये लोग नहीं जानना चाहते। लोग ये लिख देते हैं, अपना ही डिक्लेयर कर देते हैं, अपने से ही घोषणा कर देते हैं कि ये बंदा सीधे स्वर्ग गया। अगर कोई मरे वाले आदमी से अगर आप जाके पूछेंगे तो घर वाले बोलेंगे ये कहां गया, स्वर्ग गया। ये स्वर्ग गया या नरक गया, ये बात वो लोगों को नहीं पता, लेकिन वो क्या करते हैं, भेज देते हैं पहले से ही, धरती से ही। ये न्याय करने का, ये जगह देने का अधिकार जो है वो परमेश्वर के पास है। कुछ समय के बाद वो धनवान भी क्या हो गया, बाइबल हमें सिखाती है कि कुछ समय के बाद वो धनवान भी मर गया। उसे ले जाकर उसे भी मिट्टी दी गई। उसके 24वां पद में पढ़ रहा हूं, सॉरी 23वां पद। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब देखिए, स्थिति ऐसे हो चुकी है कि एक व्यक्ति जो अपनी दुख में, अपनी संकट में अपनी जिंदगी को बिता चुका, वो क्या किया, वो जाकर अच्छे जगह पे परमेश्वर ने उसको पहुंचाया, अब्राहम की गोद में उसको पहुंचाया। लेकिन अमीर आदमी कहां पहुंच गया, जो धन का, जो अपने लालच का, अपने हर चीजें सुख सुविधा भोग चुका, वो व्यक्ति आज नरक में पड़ा हुआ है। वो वहां से निगाहें उठाकर देख रहा है स्वर्ग की ओर, तो वहां क्या दिखता है उसको कि लाजर जो है अब्राहम की गोद में बैठा पड़ा है। अब वो ये सोचने में पड़ गया, यार मैंने तो इसको खिलाया है, चाहे झूठा ही सही, गिरे हुए ही सही, ये तो खाया तो है, अपना पेट तो भरा है। आज वो स्थिति हो गई है, आज वो कह रहा है कि हे अब्राहम, उसको क्या कर, मेरे पास भेज दे। कि क्या करे, उसके नीचे लिखा है अपनी 24वां पद में, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब वो जब देखता है कि लाजर है तो वो खुश हो जाता है कि अरे लाजर तो मेरे ही खाया हुआ झूठा खाना खाता था, ये
इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मेरी मदद कर लेगा। तो अब्राहम से वो कहता है कि एक काम कर, इसे क्या कर, लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली में थोड़ा सा पानी डुबाए और मेरी जीभ में लाकर डाले, क्योंकि मैं यहां क्या कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। बाइबल हमें सिखाती है नरक में प्यास नहीं बुझेगी। बाइबल कहती है नरक में प्यास नहीं बुझेगी, दर्द वहां खत्म नहीं होगा, है ना। हर वो संकट है, हर वो तकलीफ है, हर वो परेशानी है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। बाइबल कहती है वो धधकती हुई आग है, आग में डाला जाएगा जो कभी बुझने की नहीं। बाइबल हमें ये सिखाती है। तो सोच कर देख लीजिए, उस आग में प्यास लगेगा ही नहीं। अगर आपके सामने 10 मिनट आग जले गर्मी के समय में, तो थोड़ी देर में आपकी गला सूख जाएगी। तो सोचिए वो इतनी बड़ी आग में, नरक में, अधोलोक में वो पड़ा हुआ लाजर को देखकर सोचता है कि ये मेरे झूठे खाया हुआ बंदा है, कम से कम पेट तो भरा था मैंने इसका, तो आज क्या करेगा, आज जो वक्त है, आज ये क्या करेगा, मेरी मदद करेगा। इसलिए अब्राहम से कहता है उसको भेज दे। तो अब्राहम क्या कहता है पता है, उसका जवाब आप नीचे सुनेंगे, नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वो अब्राहम उसको जवाब देता है कि ऐसा नहीं होगा भैया, जैसा तुम सोच रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, वैसे नहीं होगा। जो तुमको जो मिलना था, जितना पानी, दाखरस, दाख मधु, है ना, गंगा जल, जो भी जल था, जितना चीज तुम पी सकते थे पी चुके, जो कुछ तुम खा सकते थे खा लिए, जितनी सुविधाएं, जो कुछ तुम कर सकते थे वो सारी चीजें तुमने कर लिया। लेकिन इसको जो नहीं मिला वो अब इसको मिलने जा रहा है। परमेश्वर, हम ये सोचते हैं कि आज हम धरती पे, हमारे पास ये नहीं है, हम दूसरों को देखकर कंपेयर करने लगते हैं, अरे वो उसके पास ये है, इसके ऐसे जी रहा है, वैसे जी रहा है, ये खाता है, वो पीता है, हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि हम अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए, उस पे अपना उद्धारकर्ता मानते हुए अगर हम मर जाते हैं, तो स्वर्ग राज्य किसका है, हमारा है। बाइबल हमें सिखाती है वहां एक वृक्ष होगा जिसमें 12 तरह के फल लगे होंगे, वहां एक ऐसी नदी बहती होगी जो हर समय बहती है, वहां ना भूख होगा, ना प्यास होगा, और ना ही किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन नरक में वो लाजर, वो धनवान कहता है कि उसे प्यास लग रही है, वो तड़प रहा है, लेकिन स्वर्ग में जो सुविधाएं है वो नरक में नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को फिराना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि समय बहुत है, समय बहुत है, हम इसी गलत फहमी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। समय बहुत है वो सही बात है। लोग हमेशा कहते हैं कि यार यीशु मसीह आने में इतने समय है, अभी तो ये लिखा है बाइबल में, जाति जाति पे लड़ाई नहीं हो रही है, ये इस पे चढ़ाई नहीं हो रही है ना, झूठा मसीहा नहीं आया है। बहुत चीजें हम अपने आप को सोचने लगे, हम अपने दिमाग लगाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वो सही बात है, आप बाइबल पढ़ते हैं, वो सही बात है, पढ़ना भी चाहिए, ज्ञान जानकारी जरूरी है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आज जो स्थिति चल रही है, आप सोचकर देख लीजिए, आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति 1 घंटे में, 24 घंटे में, 1 दिन, 2 दिन में कब वो अस्पताल पहुंच जाता है, कब कोरोना से उसकी मौत हो जाती है, किसी को पता है क्या? नहीं। आज आप चल रहे हैं, जाते जाते आपको किसी गाड़ी ने ठोक दिया, आपके पास समय नहीं बचा, तो आप क्या करेंगे? आप उस समय का इंतजार कर रहे थे जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, जब क्या बोलते हैं वो शैतानी शक्ति आएंगी, जब दुनिया पाप में चला जाएगा, जब शैतान एक राज्य दूसरे राज्य पर लड़ाई करेगी। ये सब हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? फिर हम जब इंतजार कर रहे हैं, वो इलाज इसके तरह हो जाएगा जब ये अपनी अच्छी सुख सुविधाओं में, अपने मलमल के कपड़ों में, अच्छे खाने में, अच्छे टेबल में बैठा था, कुछ समय के बाद इसको पता ही नहीं चला कि इसकी मौत हो गई। ये धनवान व्यक्ति को पता ही नहीं चला, उसको मन फिराने को मौका नहीं मिला, वो ये सोच भी नहीं पाया कि कल मैं मर जाऊंगा या कुछ समय के बाद मेरी मौत हो जाएगी, उसको ये भी नहीं पता था। वो आराम से, बाइबल कहती है कि वो सुख सुविधाओं में लिप्त था, दुनियादारी में लिप्त था। आज जैसे हम हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, पिक्चर देखने में, सिनेमा देखने में, हर चीजों के लिए हमारे पास टाइम है। कुकिंग देखने मिले, यूट्यूब में खाना बनाने का देखकर हम खाना बनाएंगे, हर चीज करेंगे, घर पे बैठेंगे, हर काम करेंगे, है ना। बॉयज होंगे, लड़के लोग होंगे, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, फैशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए या परमेश्वर की संगति में अगर कोई बुलाए तो हमें जाने के लिए समय नहीं हो पाता। वैसे हम सुख सुविधाओं में ही पड़े हैं, जैसे ये धनवान व्यक्ति पड़ा था। और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को गरीब बनाए पड़े हैं, अपने आप को इतने गरीब कर दिए हैं, कंगाल कर दिए हैं कि परमेश्वर के वचन हर समय सुनने के लिए परेशान रहते हैं। वो खोजते रहते हैं कि कहां परमेश्वर का वचन मिल जाए, कहां परमेश्वर का वचन मिल जाए। आमोस 8वां अध्याय उसका 11-12 में लिखा है, एक वक्त ऐसा आएगा
दुनिया में लोग वचन को ढूंढेंगे, इस छोर से, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, पूरब से पश्चिम तक ढूंढेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन आज हम सुन रहे हैं वो उनको दोबारा नहीं मिलेगा। इस धनवान को भी नहीं मिला। उसके पास सारी चीजें थी, मूसा की किताब थी, यशायाह की किताब थी, पुराने नबियों की सारी किताबें उनके पास पड़ी थी, आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, लेकिन उसको समय नहीं था वो पढ़ने के लिए। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब चीजें पढ़े। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी खाने में, अपने मलमल के कपड़े पहनने में, सोफा में, अपने सुख विलास में, लोगों को दिखाने में वो इतना व्यस्त था कि उसको ये समय नहीं मिला कि खुदा के कलाम को पढ़े और उसके तैयारी करे या अपने आप अपना मन फिराए। आखिर उसका अंत क्या हुआ? आखिर वो पहुंच गया नरक में। समय, दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, हम समय का इंतजार क्यों करते हैं? हमारे पास समय नहीं है। बाइबल भी कहती है, पौलुस कहता है, वक्त बहुत कम किया जा चुका है। उन चुने हुए लोगों के कारण जो समय क्या है वो कम किया जा चुका है। हम नहीं जानते वो समय कितना कम है। अचानक वो समय बदल सकता है। क्या आप और मैं जानते थे ऐसे कोरोना आएगा? क्या आप और मैं जानते थे बड़े से बड़ा, धनी से धनी आदमी भी इस कोरोना में मर जाएगा? नहीं। लेकिन वक्त जो है, समय जो है हमारे पास कम है। हमें अपने समय का उपयोग करना चाहिए और हमें क्या है, अपने आप को तैयार करना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताऊं, उसके नीचे लिखा है 26 पद, अगर आप पढ़ेंगे, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। ऐसी स्थिति वहां हो जाएगी। आप चाहेंगे कि हमारे मित्र, अरे हमारे पास्टर जी तो स्वर्ग पहुंच गए, वो हमको बुला लेंगे। अरे हमारे विश्वासी तो, पास्टर जी अगर बैठ के नरक में होंगे तो वो सोचेंगे, अरे ये तो मेरा विश्वासी है, अरे विश्वासी को भेज दो, प्रभु जी वो आए, थोड़ा सा मेरे को दाल चावल खिला ले, पानी पिला ले, सब कुछ करा ले। नहीं, समय जो है किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। इसलिए वो कहता है कि ये ऐसी दूरियां हैं, ये अधोलोक की और स्वर्ग की ऐसी दूरियां हैं जो यहां से वो वहां नहीं जा सकता, वहां का बंदा यहां नहीं आ सकता। तो आप और मैं इंतजार ना करें। हम ये ना सोचे कि अरे नरक चले जाएंगे तो पास्टर जी हेल्प कर देंगे, भैया जी हेल्प कर देंगे, घर वाले कोई हेल्प कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपको उस अंधकार में, उस आग से कोई नहीं छुड़ा सकता। छुड़ाने वाला केवल यीशु मसीह है। बाइबल कहती है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्य का वारिस हम हो सकते हैं। लेकिन हमें इतना समय कहां है। हम सभी लोग ये सोचते हैं, अरे समय बहुत है, अरे बुढ़ापा में मन फिरा लेंगे, जब दांत गिर जाएंगे, जब पेट में खाना नहीं जा सकता, जब हम चल नहीं सकते, जब हम कुछ नहीं कर सकते, तभी हमें खुदा याद आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने आपको समय दिया है, वक्त दिया है, तो ये वक्त आपका है। आप अपने समय का इस्तेमाल करें, इंतजार न करें। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इंतजार न करें कि हम बुढ़ापा में 20 साल और मजे ले ले, 40वां साल में हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे, 60वें साल में हम ग्रहण कर लेंगे, जब हम किसी काम के नहीं रहेंगे, घर पे पड़े रहेंगे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग हमें कोने में फेंक देंगे, तब हम परमेश्वर को याद करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। ऐसा मत सोचे दोस्तों, वो समय कभी नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं वो समय कभी नहीं आएगा। और आएगा या नहीं ये भी मैं नहीं जानता हूं कि कल आपके साथ क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा। हमारे पास जो समय है, जो खाई है, उस खाई को हमें अभी ही भरना पड़ेगा। अगर हम उस खाई से ऊपर जाने के, स्वर्ग तक पहुंचने के पूरी तैयारी हम कर लेंगे तो हमें आसानी से उस जगह पे जाने को मौका मिलेगा। नहीं तो अगर हम उस जगह पहुंच गए नरक में, तो वहां से हम स्वर्ग जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बचा सकता, ना आपका पास्टर जी, ना भविष्यवक्ता, ना कोई भी व्यक्ति, दुनिया का, संसार का कोई भी व्यक्ति आपको उस नरक की आग से उस स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता। वो अभी ही आपके और मेरे जीवन को पहुंचा सकता, और वो है केवल यीशु मसीह। अगर हम मन फिराते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या है, हम उसकी सी चाल चले, तो परमेश्वर क्या करेगा, उस स्वर्ग राज्य को जो उसने हमारे लिए बनाया है। अगर आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पढ़ा होगा, तो यीशु ने कहा है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। हम ये ना सोचे कि वो जो कीलों पे टंगा गया, वो जिसे मारा गया, थप्पड़ मारे, थूका गया, वो यीशु मसीह आएगा और प्यार से उठाकर चले जाएगा। नहीं, वो उठेगा। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की किताब में, जब यीशु मसीह को देखा, उसका प्रिय चेला यूहन्ना, जो उसके छाती पे सीने रख के सोने वाला व्यक्ति, उसको देखकर गिर पड़ा। वो इतना भयानक होगा, इतना वो होगा। प्रकाशित वाक्य कहती है वो अपनी फूंक से शैतान को मार देगा। तो सोचिए, वो इतनी सामर्थ्य, शक्तिशाली परमेश्वर यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तो इतनी दया नहीं करेगा। दोस्तों, जो समय हमको मिला है, जो दया हमारे ऊपर दिया गया है, दिखाया गया है, उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे, संसार कहीं और चला जाएगा, हम सुख सुविधाओं में ना रहे, हम उसमें लिप्त ना रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें आपको जो सुख सुविधाएं परमेश्वर ने दिया है उसको छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूं कि हमें उससे पार निकलना है। आगे वो क्या कहता है,
मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। उसका 29वां पद में अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो वो अपने भाइयों के बारे में कहता है, जो व्यक्ति व्यवस्था को नहीं पढ़ा, मूसा की यशायाह की किताब को नहीं पढ़ा, व्यवस्थाओं को नहीं पढ़ा, अपने सुख विलास में था, अब उसे चिंता आ रही है अपने भाइयों को बचाने के लिए। वो कहता है अब्राहम अपने क्या कर, लाजर को भेज दे। अरे भैया इसको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, भैया मरे हुए में से कोई आया है और हमको बताने आया है। तो अब्राहम कहता है ऐसा नहीं होगा, उनके पास किताबें हैं। आज आपके पास और मेरे पास भी ये जो 120 रुपए की किताब है, मैंने कई बार आपको बताया कि ये 120 रुपए नहीं है, हजारों लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई है, अपने खून को बहाया है, अपनी कीमत दी है। आज आपके और मेरे हाथ में ये जो किताब है, ये ऐसे ही नहीं है दोस्तों। भी होता, अगर वो पढ़ा होता तो क्या होता, उसका जीवन कुछ और होता। वो भी अब्राहम की गोद में लाजर के साथ बैठा होता, लेकिन इस किताब को, ये जो परमेश्वर का वचन है, उसको उसने नहीं जाना, ठुकरा दिया, और आज वो नरक के अधोलोक में बैठा हुआ कराह रहा है, चिल्ला रहा है, उसको मदद करने वाला कोई नहीं है। हमें भी इस समय को इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने इस वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, इंतजार न करें। आपकी और मेरे जीवन में कब क्या घटेगी ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। जो समय हमें मिला है उसको, बाइबल कहती है अवसर को, समय को बहुमूल्य जानो। अगर आज आप और मैं इस समय को बहुमूल्य नहीं जानेंगे, कल हमारे साथ क्या हो जाएगा। कल हम अगर मन बिना फिराए, परमेश्वर के साथ बिना चले अगर हम नाश हो जाते हैं, तो हम कहां रहेंगे, हम कहां जाएंगे। हम ना इधर रह पाएंगे ना उधर रह पाएंगे, कहां जाएंगे। न स्वर्ग में जाने का सोचें कि नर्क, आपको कोई उद्धार नहीं दे सकता। बाइबल सिखाते यीशु मसीह के अलावा धरती पर न स्वर्ग में आपको कोई भी उद्धार नहीं दे सकता। अगर आपको और मुझे उद्धार चाहिए तो आपको और मुझे मन फिराने की जरूरत है दोस्तों, और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। तो हमारी स्थिति ऐसे ना हो कि हम भी उस धनी व्यक्ति की तरह वहां एक बूंद पानी के लिए न तरसे। आज हम जो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, जो सुख सुविधा जो भी मिला है वो परमेश्वर की दी हुई है। तो परमेश्वर का हमेशा क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और अपने आप को तैयार करना चाहिए, और अपने आप को तैयार रखे कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। मैं फिर से एक बार इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हम इंतजार करते हुए न बैठे कि हमारे पास समय है, समय नहीं है। प्रभु इस वचन के सुने जाने पे आप सभी को आशीष दे।